शुरू करेंगे द्विचर संक्रिया या द्विआधारी संक्रिया भी कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। यहां पर बाइनरी ऑपरेशन क्या है इसको जानिएगा। जिस सेट से इनपुट आता है उसी सेट से आउटपुट भी प्राप्त हो तो दिया गया प्रश्न द्विआधारी संक्रिया होगा। ठीक है, एक और चीज यहां पर हम जानेंगे, इसको लिखेंगे। किसी समुच्चय ए में द्विआधारी संक्रिया, किसी समुच्चय ए में द्विआधारी संक्रिया, संक्रिया मतलब स्टार का चिन्ह। यहां पर देखिएगा, यह बात पहले जान लीजिए, आपके किताब में स्टार का चिन्ह होगा, यहां देख लीजिए, यहां बता देते हैं। स्टार का चिन्ह होगा, ओ होगा, यह चिन्ह होगा, ऐसे भी होगा। यस, कहीं कहीं किसी की कहीं पर स्टार देगा, ओ की तरह देगा, ऐसा देगा, ऐसा देगा। ये सभी हमारा द्विआधारी संक्रिया है। इसके लिए हम और बात बताएंगे। यहां पर पहले देखिए, किसी समुच्चय ए में द्विआधारी संक्रिया, इतना एक फलन बाइनरी स्टार का है सच, ए क्रॉस ए फ्रॉम ए। जैसे कि आपने रिलेशन में पढ़ा है, ए क्रॉस ए रिलेशन करने के लिए ए क्रॉस ए यानी ए, ठीक है, ए क्रॉस ए जो है, ए क्रॉस ए यानी कितना हो जाए, ए क्रॉस ए, हम ए कोमा बी को ए बाइनरी बी, यानी उसके बीच में हम स्टार का चिन्ह दे देंगे, बाइनरी बी से निरूपित किया जाता है। अब यहां पर आपको देखना है ए क्रॉस ए क्रॉस ए बराबर ए है, और यहां पर स्टार, जैसे एक हम यहां पर इस बात को एग्जाम्पल देते हैं, सेट ए और बी है, इसके बीच में हमने एक बाइनरी लगाया, ऑपरेटर लगाया, यह हो गया हमारा ए माइनस बी। इसके लिए क्या कहा, ए माइनस बी, और यह क्वेश्चन कहता है कि जेड प्लस पर परिभाषित है। आप इसके पहले इसमें जानिएगा, और मुझे उम्मीद है नेचुरल नंबर के बारे में आप जानते हैं, एन से सूचित करते हैं, तो एन बराबर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू डैश डैश। इसके बाद होल नंबर जो 0 से शुरू होता है, ये भी आपको पता है। इसके बाद है इंटीजर को आई या जेड द्वारा भी सूचित करते हैं, तो यहां पर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 अप टू डैश डैश। हम कहीं आई भी कहते हैं, कहीं जेड भी कहते हैं। यानी जेड प्लस का मतलब क्या हुआ कि इसमें से सिर्फ हम प्लस वाले ही एलिमेंट्स को लेंगे, 0 1 2 3 4 5 अप टू डैश डैश। यदि जेड माइनस है तो माइनस वाले, जेड के ऊपर माइनस है तो माइनस वालों के लेंगे। क्यू का मतलब आप इसमें देगा, यानी परिमेय संख्या p बटा क्यू, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0, जानते ही हैं। ये सारी बातें नंबर सिस्टम में जितने भी संख्याएं है, ये हम थोड़ा सा आपको बताएं, ये सारी बातें याद रखना है। यहां कह रहा है कि ए बाइनरी बी इक्वल टू ए माइनस बी जेड पर
जेड प्लस पर क्या यह परिभाषित है। हमने ए क्रॉस ए बराबर ए, माने कहने का मतलब है कि जिस सेट से हम इनपुट डालते हैं उसी सेट से आउटपुट भी प्राप्त होता है, तो हम कहेंगे कि यह जो है बाइनरी, वह ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है, यानी संक्रिया है। जैसे कि यहाँ जेड प्लस पर हमने जेड प्लस पर यहाँ पर हमने जेड प्लस पर 2 और 3 ही ले लिया। हम इसमें रखते हैं यहाँ पर ए के जगह पर 2 और बी के जगह पर 3, तो यह हो गया 2 - 3 यानी -1, जो कि यह जेड प्लस नहीं है, क्योंकि -1 जो है वह जेड प्लस नहीं है, क्योंकि वहां जेड की बात कहता तब तो वह पूर्णांक संख्या होता, लेकिन जब जेड की बात कहता है तो हम कह देंगे कि यह जेड प्लस नहीं है, यह -1 जेड प्लस नहीं है, तो कहेंगे स्टार यानी द्विआधारी संक्रिया नहीं है। जैसे यहां पर हमने फिर एक लिया, एक ऑप्शन, एक बी बराबर है ए के पावर बी, ए के पावर बी, और ये भी कहता है एन मतलब नेचुरल नंबर पर, कह दिया कि नेचुरल नंबर पर। लेट नेचुरल नंबर के बारे में आप जानते हैं 1,2 सदस्य है जेड, यानी एन नेचुरल नंबर। जब यहाँ रखेंगे हम यहाँ पर ए बाइन इतना इक्वल टू ए की पावर बी, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ देखिएगा 1 इतना 2, तो 1 के पावर 2 यानी 1, क्या ये भी क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इसको हम कह देंगे कि जो स्टार है यह द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। बहुत सारे इस पर क्वेश्चन आएंगे हम लोगों का। एक जान लीजिए कि जो यह स्टार के लिए जो है, हमें जो स्टार इस चिन्ह के लिए है, प्लस भी यूज करना है, माइनस भी करेगा, गुना भी करेगा, भाग भी करेगा, एलसीएम पर, एचसीएम पर, ये सभी जो है ये तो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, लेकिन इसी पर यह जो कंडीशन दिया है और उस पर वह पालन करता है, जिस फंक्शन पर, जिस पर प्लस पर माइनस पर जिस पर करेगा, हम इसको कहेंगे कि यह द्विआधारी संक्रिया है। जैसे कि मैंने यहाँ इसमें देखा कि यह जेड प्लस पर या -1 जो है जेड प्लस पर नहीं आया, तो मैंने कहा कि द्विआधारी संक्रिया नहीं है। लेकिन यह देखा कि मैंने 1 नेचुरल नंबर आ गया, तो मैंने कहा कि यह द्विआधारी संक्रिया है। एक उदाहरण और हम देना चाहेंगे, ए बराबर यहाँ पर है 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ए क्रॉस ए से ए दिखाना हमको। यहाँ जो बातें हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया ए बाइनरी बी बराबर हमें ए बी, यानी ए बी मतलब क्या, दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है। अब यहां पर हम चाहते हैं कि यहां पर 3 बाइनरी 4 ले ले, इसमें से 3 और 4 ले ले, तो 3 और 4 जब लिए तो 3 गुना 4 गुना का चिन्ह है, यानी 4 3 12, जो कि सदस्य नहीं है ए का। 3,4 एक क्रॉस ए से निकालेंगे 3,4, तो 3,4 को जब मैंने गुना किया तो 3 और 4 में गुना करने से जो 12 आया, जो कि 12 इस सेट में नहीं है, तो हम कहेंगे कि 12 जब इस सेट में नहीं है तो हम कहेंगे कि यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। मैंने आपको क्या कहा, इस बात को जानिएगा। अब थोड़ा सा समझिए, इसमें ऐसे भी समझ सकते हैं, यह हमारा है इनपुट, और यह जो मुझे प्राप्त हुआ, इसको कहे चाहे इसको कहे, यह हमारा हुआ आउटपुट। तो मैंने यही बात कहा कि जिस सेट से इनपुट प्राप्त होता है, जिस सेट से इनपुट है उसी सेट से आउटपुट भी आता है, तो दिया गया बाइनरी, दिया गया ऑपरेशन
बाइनरी ऑपरेशन होगा। मैंने इस बात को कहा, यानी कहने का मतलब है कि हमने इस सेट से इनपुट किया 3 और 4, तो जब 3 और 4 मैंने किया तो इसका हमारे पास आ गया 12, जो कि आउटपुट हुआ, जो कि 12 इसमें नहीं है। तो जब 12 इसमें नहीं है तो हम कहेंगे कि यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। द्विआधारी संक्रिया का मतलब हुआ कि जिस नियम पर कहता है, जिस सेट से कहता है, वह चीज प्राप्त होना चाहिए। जैसे कि Z प्लस पर हमें कहता था, Z प्लस प्राप्त नहीं हुआ, तो मैंने कहा कि यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। यहां पर भी मैंने देखा कि यहां पर 1 जो फिर नेचुरल नंबर है, यह द्विआधारी संक्रिया है। मैंने यहां पर एक उदाहरण पर देकर बताया, तो यह भी यहां भी देखा मैंने कि जो यह जो है इनपुट देने से उसका आउटपुट इस सेट में नहीं आता है, तब भी हम कहेंगे कि यह जो है यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब एक बात और यहां हम लोग जानेंगे इसमें, जैसे हमारे पास सेट ए है 1 2 3 और हमारे पास सेट बी है 2 और 4, तो इसमें निकालना है, मान लीजिए नंबर ऑफ, इसका नंबर निकालना है, तो इसमें हमारे पास कितना है, n ऑफ a बराबर है 3 और n ऑफ b बराबर है 2। ठीक है, तो यहां पर जब n और यहां दिया है तो यहां पर नंबर निकालना है, तो नंबर ऑफ, तो यहां हो जाएगा हमारा यह इसका पावर यानी b के पावर 3 यानी 8 हो जाएगा, b के पावर 3 यानी 8। तो यहां पर इसी से हम लोग नंबर ऑफ बाइनरी भी निकालेंगे, तो नंबर ऑफ 3 के पावर यहां पर 2 के पावर 3 इक्वल टू, देखा कि यहां पर जो आया है, तो हमने क्या किया यहां, यानी नंबर ऑफ फंक्शन भी लिख सकते हैं इसको, तो नंबर ऑफ फंक्शन, तो नंबर ऑफ फंक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ फंक्शन इक्वल टू 2 के पावर 3 यानी 8। ठीक है, इसी तरह सेट ए और सेट बी में फंक्शन दिया है, तो हम नंबर ऑफ यहां पर नंबर ऑफ फंक्शन प्राप्त किए। अब यहां एक और इसमें नंबर ऑफ बाइनरी कैसे निकालेंगे, बाइनरी ऑपरेशन, जैसे हमारे पास सेट ए में, सेट ए जो है उसमें p नंबर्स है, n ऑफ e क्रॉस ए जो है वह p² है। सेट ए में हमारे पास p नंबर्स है, तो यहां पर n क्रॉस ए जो है, यहां पर e क्रॉस ए जो है वह हमारा क्या है, p² होगा। जब सेट ए में आप खुद जानते हैं कि सेट ए में p है, तो जब a क्रॉस ए करेंगे तो p में तो p² यहां पर दिया है। अब हमें यहां से क्या निकालना है, हमें यहां से निकालना है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो देखिएगा यहां पर नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इक्वल टू, यहां पर p है और इसका p के द होल स्क्वायर, p के द होल स्क्वायर। बाइनरी ऑपरेशन ऑफ इतना p, तो p के द होल स्क्वायर। जैसे यहां पर आप देखेंगे 1 2 3 ऐसे क्लियर हो जाएगा, और इसका बाइनरी ऑपरेशन निकालना है, तो n ऑफ a बराबर हमारे पास 3 है। ठीक है, और यहां पर p², तो p² जब यहां करना होगा तो देख लीजिए कैसे हम लोग निकाल लेंगे, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन बराबर यहां पर p, तो p हमारा कितना है, 3 है, और फिर ये भी p कितना होगा, 3 ही होगा, और उसका स्क्वायर यानी 3, इस 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा। यह हमारा आंसर हो जा सकता है, क्योंकि हम यहीं पर बात उतना नहीं लिखकर p² हम यहां भी लिख सकते हैं कि n क्रॉस n बराबर यह हो जाएगा 9, तभी हम डायरेक्ट लिख सकते थे यहां पर कि 3 के पावर 9। जैसे एक और उदाहरण, e बराबर हमारे पास 1 और 2 है, तो n ऑफ a हमारे पास कितना है, 2 है, 1 2 एलिमेंट्स है,
अब यहीं पर n ऑफ a क्रॉस a निकाल ले तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तब यहां पर नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन बराबर हो गया 2 के पावर 4। अपना सॉल्व करना है, कर लेंगे। तो यह हमने एक नंबर का ये क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इक्वल टू कैसे निकलेगा, जब मुझे एक सेट दिया है, सेट का जब सेट में, हाँ लेकिन परिमित सेट, परिमित यानी फाइनाइट सेट, जिसको हम काउंटिंग कर सके उसी का बाइनरी ऑपरेशन निकालेंगे। ये बात दिमाग पर सेट रखना है। अब यहां पर हम बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बताया मैंने। एक और हम क्वेश्चन यहां पर देना चाहेंगे, जैसे कि यहां पर है आपका, यदि ए बाइनरी बी बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां पर 2 बाइनरी 3 का मान निकालें। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह हमेशा ऑब्जेक्टिव में इससे एक नंबर के आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां पर दिया है कि ए बाइनरी इतना इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां पर हम 2 बाइनरी 3 इक्वल टू 2 स्टार 3 स्टार, इसको भी कहते हैं स्टार भी, यहां पर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 9 यानी 13। यह एक नंबर का हमारे पास इसमें से क्वेश्चन आता है। इसमें हम एक नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे इस टाइप का। एक टाइप का और भी क्वेश्चन आता है, एक टाइप का और भी इसमें क्वेश्चन आता है।